हेलो एवरीवन। आज हम 2011 की जनगणना के लिंगानुपात पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी का हो और चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, है ना। कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए जो है आपका जो है लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो लिंगानुपात होता क्या है? पहली बात तो लिंगानुपात को समझना हमको ज़रूरी है। लिंगानुपात होता क्या है? यानी कि सेक्स रेशो। ये होता क्या है? प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अब ये होता क्या है, हम इसको कैसे काउंट करते हैं? स्त्रियों की संख्या डिवाइड बाय पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ठीक है, तो प्रति 1000 जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या पर स्त्रियां कितनी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें कि सर्वाधिक लिंगानुपात स्टेट राज्य वाइज देखें, राज्यों का देखें, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। ठीक है, हमारे भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। और कितना है? 1084, 1084। फिर उससे कम है तमिलनाडु का 996। फिर उससे कम है आंध्र प्रदेश, हाउ मच? 993, 993। फिर उसके बाद है मणिपुर 992। और फिर उसके बाद है 991 छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यदि हम सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक टॉप के दो देखते हैं तो केरल का 1084, तमिलनाडु के 996, आंध्र प्रदेश का 993। गाइस ये इंडिविजुअली भी पूछता है कई बार, है ना, कि सपोज केरल नहीं दिया और दूसरे स्टेट दे दिया और पूछा कि उनमें से कौन टॉप पर है, जैसे तमिलनाडु, मणिपुर या आंध्र प्रदेश, ऐसे 3 स्टेट दे के पूछा इनमें से कौन किस स्टेट का सबसे ज़्यादा है, तो एटलीस्ट ये टॉप के 5 का डेटा के साथ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। नाउ नेक्स्ट इफ़ यू सी द मिनिमम वन, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य में सबसे टॉप लिस्ट में आता है हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है देश के अंदर। ठीक है, और ये कितना है? 879। तो हरियाणा का लिंगानुपात 879, जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात 889। ठीक है, 889। साथ ही सिक्किम का 890, पंजाब का 895, यूपी का 912। ठीक है, इसका मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों में हरियाणा में केवल 879 महिलाएं। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा यूपी का है, जहाँ पर प्रति 1000 में 912 है। ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन इनमें सबसे अच्छा फिलहाल में यूपी का है। ठीक है, तो हरियाणा का न्यूनतम है 879। ठीक है, तो सबसे कम किसका है? हरियाणा का। हरियाणा का 879, फिर जम्मू कश्मीर का 889, सिक्किम का 890, पंजाब का 895, यूपी का 912। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिशु लिंगानुपात। ठीक है, शिशु लिंगानुपात क्या होता है? जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाओं की संख्या आउट ऑफ 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की संख्या टोटल 1000 में। ठीक है, मतलब 0 से 6 वर्ष स्त्रियों की संख्या डिवाइड बाय 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की संख्या आउट ऑफ 1000 इज कॉल्ड योर शिशु लिंगानुपात। गाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछता है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाओं की संख्या आउट ऑफ 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की संख्या इंटू 1000, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, इसको CSR भी बोलते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज, यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम
कहाँ पर है? तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात आपका कहाँ पर है? केरल में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में 972 और केरल में 965। इसके बाद मिजोरम में भी देखेंगे तो ये देखो घटते क्रम है, घटते क्रम यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में 972, मिजोरम में 970, मेघालय में 970, छत्तीसगढ़ में 969 एंड केरल में 964। तो केरल हैज़ द मिनिमम वन। आपको सिर्फ टॉप के दो याद रखना है, जो कि यदि हम देखें सबसे कम सबसे ज़्यादा देखें शिशु लिंगानुपात तो अरुणाचल प्रदेश का, फिर उसके बाद मिजोरम का 972 और 970। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखें कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा में 839। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में। ठीक है, तो सबसे कम है हरियाणा में, कितना है? 834। और फिर उसके बाद है पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888 एंड गुजरात 890। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सारा देख लिया। यदि हम यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें तो केरल का सर्वाधिक है, हरियाणा का न्यूनतम है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, और न्यूनतम हरियाणा का है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम केंद्र शासित प्रदेश में देखें कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात आपका पांडिचेरी का है। ठीक है, यदि हम केंद्र शासित प्रदेश देखें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है? पांडिचेरी का। ठीक है, और कितना है ये? 1037। ठीक है, यदि हम बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम किसका है? न्यूनतम यदि केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम दमन व द्वीप का है। ठीक है, तो लिंगानुपात सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम दमन व द्वीप का। यदि हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है? लक्षद्वीप की है। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता दादरा और नगर हवेली की है। दादरा व नगर हवेली की है। तो लक्षद्वीप की मैक्सिमम और दादरा और नगर हवेली की मिनिमम। ठीक है, तो यदि हम साक्षरता की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता लक्षद्वीप की और कम दादरा नगर हवेली की। ये तो हो गया आपके पास केंद्र शासित प्रदेश का डेटा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये दो ही चीज़ कवर करेंगे। चलो यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात यदि केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश तो मैक्सिमम किसका है बेटा? मैक्सिमम आ जाएगा अपना पांडिचेरी का। ठीक है, और ये कितना है? 1037। ठीक है, पांडिचेरी, पुदुचेरी भी बोलते हैं इसको। और मिनिमम देखें तो दमन और द्वीप लिंगानुपात, और ये मिनिमम है कितना? 618। ठीक है, तो यदि लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो पांडिचेरी का सबसे ज़्यादा, दमन और द्वीप का सबसे कम। यही यदि हम साक्षरता देखें, ठीक है, तो साक्षरता आपकी केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता यदि देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है? लक्षद्वीप, जो कि कितनी है? 91.8%। और मिनिमम है आपकी दादरा व नगर हवेली। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच?
76%। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। और भी टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।